हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग अमृतसर विद कपिल शर्मा, कर्ली टेल्स। भाई, अमृतसर इंडिया का भाई। देखते हैं कपिल शर्मा, वो कॉमेडियन। तो देखिए भाई। मतलब आपने इस तरह से खाए हैं कर्ली टेल्स, कहीं कहीं आपके कुंडल खराब नहीं होते, खा लो थोड़ा सा। आप मेरे कर्ल्स की बात कर रहे हैं? ये मतलब नेचुरल है कि रोज उठ के डालने पड़ते हैं? डालने पड़ते हैं। अच्छा, काफी मेहनत का बहुत काम है। मेहनत है। आपकी स्ट्रगल को सलाम है। अब दुख भरी इस दुनिया में जो इंसान हंसाने का काम करे, अब उससे बड़े पुण्य की बात क्या हो सकती है। मैं आई हूँ अमृतसर में एक ऐसे कलाकार से मिलने जिनका जन्म तो हुआ इस गुरु की नगरी में, पर अपने टैलेंट से पूरे हिंदुस्तान को हंसाते हैं। तो आज हम आए हैं अमृतसर में, उन्हीं के होम टाउन में, उन्हीं की गलियां एक्सप्लोर करने और उनका फेवरेट खाना खाने। On this episode of तेरे गली में, I am exploring अमृतसर and अमृतसर का delicious खाना with none other than कपिल शर्मा। ओ, वैसे आप सबको खाना पीना और घूमने फिरने की अच्छी अच्छी जगहें बताने का भी काफी पुण्य का ही काम है। आओ जी काम्या जी, वेलकम टू अमृतसर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सो मच। गुरुओं की धरती पे। तो कपिल जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, आपकी जी। शुरुआत हुई पीसीओ में काम करते हुए, फिर आपने सिंगिंग की, ऑडिशंस किए, फिर कॉमेडी की आपने, लॉन्गेस्ट रनिंग शो, फिर फिल्म में, एक नई फिल्म आ रही है। कभी आपने सोचा था कि आप कर्ली टेल्स पर आकर काम्या जानी से मिलेंगे? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर ब्यूटीफुल शो। और वेलकम अमृतसर में, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से। थैंक यू। सबसे पहले हम कुछ खाने चलते हैं। हाँ जी। आज एक्चुअली हम लोग मैं आपको सच्ची बताऊं, हम लोगों के पास एक ही दिन है। एक ही दिन भी क्या, आधा दिन ही है समझो। हाँ जी। अदरवाइज अगर आपको अमृतसर के सारे छोटे छोटे वो जो स्टॉल्स होते हैं ना, मट्ठी छोले और पूड़ियाँ यहाँ पे बड़ी, मतलब इतना स्वादिष्ट खाना आपको। हाँ जी। आपको एक्चुअली कम से कम 15 दिन चाहिए अमृतसर में। हाँ, और उसके बाद आपका कोई शूट वगैरह ना हो, क्योंकि 5 किलो वजन भी बढ़ेगा आपका। ओहो। आज बड़ा ऑस्पिशियस डे, और मैं अभी गोल्डन टेम्पल माथा टेक के आया हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप आएंगे, शायद उस समय आप लैंड ही करे थे। हाँ जी। अमृतसर में। तो फिर गोल्डन टेम्पल गए हम लोगों ने, दरबार साहब माथा टेका, दर्शन किए। पर आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी ना यहाँ से। बहुत सारी, अमृतसर, एक एक मतलब... गली, एक एक सड़क। तो बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। यहाँ पीछे मेरा घर भी है। अच्छा। यहाँ मेरे भाई और मेरी भाई की फैमिली रहती है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं रंजीत एवेन्यू एरिया है। आपको कितने साल हो गए अब यहाँ से निकले, मुंबई शिफ्ट हुए? मैं 2007 में परमानेंट, मतलब वहाँ पे मूव हो गया था। अच्छा। परमानेंट मतलब क्या, आता जाता रहता हूँ वैसे तो। पर हाँ, अभी क्योंकि कर्म भूमि वही है। हाँ। सब काम वही है, तो अभी कम होता है आना। पर फिर भी मेरी कोशिश होती है कि साल में 2-3 चक्कर लग जाए। अच्छा। ये जो गाड़ी चलाने हैं मेरे स्कूल के दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, तो जो पीछे गाड़ी में भी मेरा एक दोस्त है कानू, ही इज़ वेरी गुड गिटारिस्ट। और भी बहुत सारे। आज मिलूंगा, मतलब अपना काम वाम खत्म कर लें हम प्रमोशन का, उसके बाद मिलेंगे सबसे। मेरा स्कूल हाल बाजार है यहाँ पे, पीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द ओल्डेस्ट स्कूल एक्चुअली पंजाब में। 1893 में वो स्कूल शुरू हुआ था। अच्छा। तो मुझे याद है 1993 में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब उन्होंने अपना 100 साल मनाए थे पूरे। ओ अच्छा। जी जी, मैं प्रिंसिपल साहब से मिल के आया, वही प्रिंसिपल हैं अभी भी। अच्छा। हाँ। डांट पड़ी या आप कैसे बच्चे थे आप? नहीं, उन्होंने बड़ी काफी इज्जत की मेरी। शरीफ थी। अच्छा। बड़े खुश बड़े थे वो। हालांकि स्कूल में जब पढ़ता था तब तो कभी इतनी इज्जत मिली नहीं, तब तो थप्पड़ ही पड़ते थे हमें। पर इस बार उन्होंने बड़ी इज्जत दी मुझे। मैं अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए जी, हम पहुंच गए हैं। अब आगे की कॉन्वर्सेशन हम इंग्लिश में करेंगे। जी डेफिनेटली, व्हाई नॉट। Why not? Let's go eat. Let's go. कहीं गुम तो नहीं हो गया? क्या जी ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ। ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਮਿਆ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ YouTube ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मतलब हर तरह का फूड अलग अलग शहर जाते हैं, स्पेशली अमृतसर आए हैं। आओ जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। और आपको यहीं लेकर आएंगे करतार पहलवान कुलचा। आप खाइए यहाँ का कुलचा, आपको मजा आएगा। आइए, कहाँ बैठे हैं हम लोग? पहलवान बनकर ही वापस जाने वाली हूँ।
मक्खन नहीं देता, ले आओ। और मक्खन? नहीं, ये आई थिंक मक्खन नहीं होगा शायद, मक्खन ये ऊपर डाल के खाते हैं, वाइट भी दूसरा भी सब तरह के। अच्छा, आज आपने खा लिया ब्रेकफास्ट लंच? नहीं, मेरा फर्स्ट मील है, क्योंकि अच्छा। हम उठते ही गोल्डन टेम्पल गए, क्योंकि हाँ रात जी। को अमृतसर 4 बजे पहुंचे हम लोग, अभी वहाँ से आ रहे हैं। पर आजकल आप काफी डाइट कर रहे हैं, आप काफी फिट लग रहे हैं, क्या बात ओह, है? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं देखो ना स्लिम लोगों के साथ रहता हूँ, नंदिता मैम, शाना, आज इनका आधा किलो तो बढ़ाएंगे हम लोग। आपको अमृतसर में ना छोले तो जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री दिए भगवान ने हमें, हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं ये छोले। कुलचे के साथ छोले मिलते हैं, भटूरे के साथ छोले मिलते हैं, पिज्जे कुलचे के साथ छोले मिलते हैं, मट्ठी के साथ छोले मिलते हैं, और होते भी सफ़ेद छोले ही हैं, पर सबका आपको फ्लेवर अलग आएगा। तो ये जो मेन मैजिक है ना इनका, तो मैं भी बड़ी देर बाद खाने लगा हूँ। मतलब मैजिक जो है वो बटर का भी है, बटर ढेर का सारा भी है, बटर बिल्कुल डाल दो। बिल्कुल। ये तो आज हमारी वो ज़्यादा इज्जत कर रहे, बड़ा हमें पैक्ड बटर दिया, नहीं तो ऐसे ला के मारते, और जो मक्खन ऐसे ऐसे घुस के जाता है ना प्लेट के अंदर से, मज़ा आ जाता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना नंदिता मैम, तो 2 रुपए का कुलचा आता था और 3 रुपए का मक्खन वाला, 20-25 साल पहले। हाँ, तो आपको पॉकेट मनी कितनी मिला करती थी जब आप स्कूल में थे? पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट हमारे नहीं था। पॉकेट मनी मतलब वही 2-3 रुपए कभी ले लिए, कभी मन हुआ हाँ जी। कि आज स्कूल में जाके कुछ खाना है। हाँ, पर आपके फादर तो कांस्टेबल हुआ करते थे ना? जी। तो आप सबको डराते नहीं थे? मैं अपने पापा को बोल दूंगा। मैं खुद ही अगर बड़ा कोई- डरता था अपने बाप से। मैं पे भी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द 5 स्टार होटल्स, पर ये टेस्ट जो होता है ना, मे बी वो शायद वो इसलिए डरते हैं कि ज़्यादा मसाला डाल दें तो आके रह रहे हैं टूरिस्ट, कहीं काम ना खराब हो जाए इनका। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। आप जब स्कूल में थे, हम बात कर रहे थे आपके स्कूल की, जी। तो किस तरह के बच्चे थे आप? मतलब शांत, नटखट, और वर यू ऑलवेज लाइक द फनी वन इन द क्लास? नहीं, मैं एक्चुअली ना, आप मेरे अगर टीचर से भी किससे मिलेंगे, हाँ। मैंने कभी कोई शरारत नहीं की स्कूल में। मुझे एक शौक होता था, हमारे ना 2 फंक्शन होते थे स्कूल में, गुरु नानक देव जयंती मनाते थे, गुरु नानक देव जी की, और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे। तो उसमें मैं भजन गाता था। बचपन में ऐसा लगता था कि मैं सिंगर बनूंगा। बड़ा होकर स्कूल से बाहर निकला ना, तो सारी भीड़ जितनी भी थी सारे सिंगर थे। तो यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हुए मैम, आपको पता है। अभी रिसेंटली आई वाज शूटिंग विद राज बब्बर साहब, तो मुझे उन्होंने बात में कहा मेरा घर ना दारा सिंह जी के घर के पीछे होता था। तो आई वाज शॉक्ड, मैं कहा अच्छा सर, हमें पता नहीं था। फिर रफ़ी साहब अमृतसर शहर के हुए, मोहम्मद रफ़ी साहब, बडाली ब्रदर्स हैं हमारे यहाँ के, मतलब बहुत वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर है। जितेंद्र सर इधर हुए हैं, मतलब जितेंद्र जी, जीतू जी। अजय देवगन, उनका गांव है बॉर्डर के बिल्कुल पास, अटारी। अच्छा। हाँ। तो सिंगिंग का शौक था, बट डिड यू एवर थिंक कि आप कॉमेडियन बनेंगे? नेवर, क्योंकि जितनी मैं कॉमेडी करता हूँ ना, मेरे शहर में सारे कर लेते हैं। किसी भी आदमी से बात करके देख लो। एक रिक्शा वाला को आदमी ने हाथ दिया, कहता हाल बाजार जाओगे? कहता जाएंगे। कहते कितने पैसे? कहता 50 रुपए। कहता तेरे मैंने पिछले भी देने हैं। नहीं, इनके कल्चर में है। बस इनको पता नहीं है इन चीज़ों के पैसे भी मिलते हैं। सिंगर बनना मुझे लगता था ऐसा, फिर मैंने मौका मिल भी गया, जब पॉपुलर हो गए आप, फिर मिल जाते चांस। पर शुरुआत थोड़ी आपकी एकदम आसान नहीं हुई, राइट? आप पीसीओ में भी काम किया करते थे किसी टाइम पर? जी, यहीं पे ही है। अब तो खैर पीसीओ रहे नहीं। अच्छा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू बस। बहुत ज़्यादा है ना काम, मैनू एक कम करो, हाफ दे दो। हाफ है साड़ी कुड़ी ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਕਾਮਿਆ ਜਾਣੀ, नहीं, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸਾਡੀ। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ। ना ਅੱਧਾ एक छोटा ग्लास भी दीजिएगा ना, ये थोड़ा। ये इनका छोटा ही है मैम। अगर मैं आपको सही मायने में लस्सी पिलाने लेके जाता ना, तो आपसे सिर्फ, एक ग्लास में ऐसे इतने बड़े। हाँ, जितनी आपकी हाइट है ना, आपसे 2 इंच छोटा ग्लास है। मतलब और नंदिता मैम बता रहे हैं कि आप दारा सिंह की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। यार हमारे हिंदुस्तान का प्राइड है हमारे देश का। 500 से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ी, एक भी नहीं हारे वो, एक भी नहीं। किंग कॉन्ग को उन्होंने हराया, जाके देखो। मतलब बड़े बड़े उस समय के बड़े पहलवान। तो दारा सिंह जी को सब बोलते थे ना कि आपकी हिंदी में ना पंजाबी आती थोड़ी थोड़ी। तो एक बार वो चंडीगढ़ में डबिंग कर रहे थे पंजाबी फिल्म की, तो उसके रिकॉर्डिस्ट के पास गए, तो उसको पूछ रहे हैं कि मेरी पंजाबी में हिंदी का एक्सेंट तो नहीं आ रहा? तो कहते हैं नहीं आ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਸੁਰ ਲਗਾਉਂ ਤਾਂ ਕहीं ਕੁਲਚੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਆ ये गाना मेरी दो ब्यूटीफुल लेडीज के लिए जिनकी वजह से मुझे भी इज्जत मिल रही कि वाह कबीर जी आपने क्या काम किया है ओह थैंक यू आँखों पे कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा ली है बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा ली है रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले हाँ हाँ प्लीज प्लीज हाँ आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले आँखों में रात भर दीदे सॉरी गाइस ब्यूटीफुल सॉन्ग कुछ बहुत ही बढ़िया सा था इस छोले कुलचे में, सारे गाने लग गए। जितने से आपने छोले खाए हैं ना इतने तो छोड़ देते लोग थाली में मतलब आपने इतने से खाए हैं कर्ली टेल्स कहीं कहीं आपके कुंडल खराब नहीं होते खा लो थोड़ा सा आप मेरे कर्ल्स की बात कर रहे हैं? ये नेचुरल है कि रोज उठ के डालने पड़ते हैं डालने पड़ते हैं। अच्छा काफी मेहनत का बहुत काम है मेहनत है। आपकी स्ट्रगल को सलाम है अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं आप? नेक्स्ट मेरा मन है मैम नंतर हमको बोला जब हम पहली बार प्रोफेशनल प्ले किया मैंने नाटक किया कॉलेज से बाहर आके तो पंजाब नाट्यशाला एक जगह है मैं आप सबको वहाँ लेके चलता हूँ चलिए चलो। इतना प्यार मिलता है लोगों से आपको अरे हमेशा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है दुनिया में आपको इतनी दुनिया प्यार दे रही है कहीं पे भी चले जाओ आप यू नो पूरी दुनिया ही घर लगती है आपको आप किसी के भी घर ये तो खैर मेरा घर है ही अमृतसर मैं हमेशा वो किस्सा सुनाता हूँ अपना एक बार सिएटल में हम लोग पहली बार अमेरिका गए 1 महीने का टूर था तो एक आंटी आई उनका बेटा डेंटिस्ट था वहाँ पे तो पीछे ग्रीन रूम में आ गई उन्होंने बोला एक माता जी आपसे मिलना चाहती हैं मैं मेरा सेटलमेंट तो कोई रहता नहीं है मिला तो इतना बड़ा बर्तन में साग बना के लेके आई वो और रोटियां बना के लेके आई कहती बेटा तुझे ना सिएटल में थोड़ा मुश्किल होगा इंडियन फूड तो इसलिए मुझे पता था तू आ रहा है मतलब ये बात है लाफ्टर चैलेंज 2007 में जब मैं उसका विनर बना सीजन का उसके वेरी नेक्स्ट ईयर हम लोग गए ये तब की बात है अब तो प्यार पता नहीं कितने गुना बढ़ गया है शुक्र है ऊपर वाले का पर आपको पहली बार जो मेरा सवाल था कब ऐसा लगा कि अब मैं मशहूर हो गया हूँ अब मैं फेमस हो गया हूँ मुझे ऑब्वियसली जब शुरुआत में मैंने जब यहाँ से रीजनल चैनल से की MH1 चैनल आता था एक उस पे हम लोग कॉमेडी शो करते थे तो पंजाब में लोग जानने लगे थे थोड़ा थोड़ा है ना तो मज़ा आने लग गया था कि यार अब कुछ और करना है नेशनल टीवी पे भी जाना है तो फिर जब लाफ्टर चैलेंज गए उसके बाद तो फिर वो न्यूज़ में आता ना पूरा वो ब्लास्ट करके कि अमृतसर के कपिल शर्मा बने लाफ्टर चैलेंज के विनर तो वो बड़ा मैं बार बार न्यूज़ पे बैठ के देखी जाऊँ फिर मैंने किसी को बोला यार न्यूज़ की रिकॉर्डिंग मिल सकती है बिल्कुल घर पे बैठ के कोई आएगा मेहमान तो उसके सामने लगा देंगे उसको लगेगा अभी चल ही रही है न्यूज़ ना वो बड़ा मज़ा आता था ये अमृतसर कैंट है ना जगह एक तो यहाँ पे ना मैं बाइक से जाता था रोज तो यहाँ पे ना वो बना होता ना जो जिसको क्या बोलते हैं उसको फाटक टाइप जो लकड़ी का लोहे का तो हमेशा बाइक पे कभी लगा नहीं वो मेरे सिर पे पर मैं जब भी निकलता था ना तो मैं ऐसे करके निकलता था हालांकि वो काफी ऊंचा था फिर भी मेरे यू नो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं था कि ये लग ना जाए उसके बाद मैंने गाड़ी ले ली और मैं गाड़ी में जा रहा हूँ बाकी आप समझ ही गए ना गाड़ी में भी मेरा ना एकदम से ऐसे हुआ मैं अकेला ही था मैं इतना हंसा मैं कहा इतना स्टूपिड हूँ मैं मेरा एक दोस्त था वो कुत्तों से इतना डरता था और उसकी हाइट थी 6 फीट 2 इंच अच्छा कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता था वो तो वो एक बार गाड़ी चला रहा था वो सामने 5-6 कुत्ते आगे स्ट्रेट हो ना तो उसने यहीं से स्टीयरिंग से अपने ना ऐसे पैर कर लिए मतलब इतना डर सकता है कोई तो मैं क्या यार मुझे अपनी हरकत भी वैसी लगी कुछ मैं भी डरती हूँ कुत्तों से बड़ा तो यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ 4th स्टैंडर्ड तक ये वाला
और PPN जो ये लिखा ये हुआ ये है। ये नई बिल्डिंग बनी है जो अच्छा। मैं आपको बता रहा था ना कि 127 साल पुराना है, वो मेन स्कूल है। 4th स्टैंडर्ड के बाद मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। अब ये जो रोड है ये पूरा लगातार हम 25 मिनट तक, आधे घंटे तक जाएं तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये वाघा बॉर्डर रोड है। और वाघा बॉर्डर में गई हूँ, बहुत ही गए हो आप? खूबसूरत जगह है जो हाँ, शाम को जो चेंज ऑफ रिट्रीट गार्ड होता है जो, सेरेमनी जी जी जी, बहुत अच्छा होता है वो बड़ा बड़ा जोश आ जाता है उसको देख के। बहुत, हाँ। ऐसा लगता है आर्मी में भर्ती हो जाए इसके बाद सीधा ही मतलब वो एक्चुअली मोमेंट ऐसा होता है। दैट्स ट्रू। तो मैं कोई हिंदी बॉलीवुड डायलॉग्स बोलूंगी, अच्छा जी। आपको मुझे इंग्लिश में बताने हैं उसको ओए ट्रांसलेट यार, करना। अच्छा। हाँ, आपको कैसे लगा कि मैं ये बड़ा अच्छे से करूंगा? आप मजा लेना चाहती ना नहीं, मेरी नहीं, इंग्लिश मुझे का? यकीन है आप अच्छा करेंगे चलिए इसका। ठीक है जी। ठीक है, सबसे पहला, आओ तुम्हें सिखाऊं अंडे का फंडा। लेट मी टीच यू अंडास फंडा। फंडा की इंग्लिश क्या होगी? मेरी पहले से इंप्रूव हुई है पर हाँ। अच्छा। ओके। ये दुनिया पित्तल दी हूँ बेबी डॉल में सोने दी। दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ ब्रास एंड क्या मैं बेबी डॉल सोने दी? सोने दी। हाँ, सो आई एम मेड ऑफ गोल्ड। हाँ, बाबी डॉल क्या बोले? बेबी डॉल। बेबी डॉल हाँ एक्चुअली। नजर के सामने जिगर के पास। क्लोज टू आइस एंड वेरी क्लोज टू योर पैनक्रियाज। क्या? जिगर कैन बी जिगर लिवर। क्या? अच्छा जिगर, लिवर, ओके। आशिक भी हूँ, कातिल भी हूँ। ओह, आई एम मल्टी टैलेंटेड। ये है जी नाट्यशाला, अच्छा। जहाँ पे मैंने अपना पहला प्रोफेशनल प्ले किया है। तो यहाँ से आपको बड़े मतलब आर्टिस्ट जो हैं पंजाब के निकले हैं। सर सत श्री अकाल। मैम बराड़ साहब वेलकम वेलकम। मजा आ गया मैनू अच्छी का। मैं क्या मैं सर एक काम में करनी है, ये बॉम्बे तो आए ने शूट करने। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बराड़ साहब नंदिता दास जी ने ਤੁਸੀਂ आपको एक रेसन चल रही है देख। चलो 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 बराड़ साहब। तो हमारे मैम पंजाब के जो गांव होते हैं ना, जैसे मम्मी का मैं जाता था तो ये लेप जो होता है ना ठंडा भी होता है। और हाँ अच्छा, इसके कॉस्टिक्स जो है ना बाहर वो जो रोड साइड एक काफी नॉइजी एरिया ये है जी हमारी स्टेज मजेदार, जहाँ वाह क्या बात है डॉक्टर साहब। हेलो जी बच्चों, हाउ आर यू? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। किੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ। यही है वो स्टेज जहाँ कपिल शर्मा किसी टाइम पर यहाँ पर एक्ट किया करते थे, एंड नाउ यू सी हिम ऑन ऑल द टेलीविजन स्क्रीन्स अक्रॉस इंडिया। दिस इज अमृतसर फॉर यू। तो ये आपका असली स्कूल था? ये जब हाँ तो अब देखा कितनी खूबसूरत बात थी वो जो लड़की छोटी सी प्ले कर रही हाँ है, जी। उसका बेटा भी साथ में थिएटर कर रहे हैं। यही अच्छा। बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ, बिल्कुल। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। पूरे हिंदुस्तान में कमाल है। ਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ हाँ ਮਿਰਚ जी। ਮਸਾਲਾ हाँ बड़ा सोना ਅਜੇ नाटक ਤੱਕ सीखो। ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ 100 ਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਦੇ। You know, we all see the nice part of being famous, but as you can see, he's constantly mobbed. कितने सारे लोग आ रहे हैं हमेशा फोटोज लेने के लिए। मुझे लगता है 5 मिनट यहाँ छोड़ दिया ना, लोग कहेंगे अमृतसर ही रह जाओ। थैंक यू मेरा वीर, शुक्रिया। आ जाओ चलो जी। कम है आप प्लीज गाड़ी में आ जाओ। हाँ जी। चल प्रसाद, we'll go and sit। चले चलो चलो। आ जाओ कितने तक कैमरा और ग्रुप पे आ जाओ। शाम को 4 से लेके रात को 12 बजे तक, जहाँ 2 हाँ ऐसे 8-10 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो वहाँ पे मैं क्योंकि उस सारा उसका इंचार्ज था मैं, हाँ। तो टेबल तो खाली रहते थे बीच में, कभी कोई बुक हो गया तो ये, तो मैं खुद इतना खेलता रहा कि उसमें मैं इतना एक्सपर्ट हो गया ना। उसके बाद फिर बहुत सारे सीखने भी आते थे। तो फिर वो होता था ना कि लूजर टू पे, मतलब जो हारेगा वो पैसे देगा।
तो ऐसे ऐसे करके वही मतलब कितनी सैलरी हुआ करती थी आपकी वहाँ? आई थिंक 1600 रुपए थी शायद। अच्छा, हाँ। आपकी पहली कमाई याद है आपको? हाँ 500 रुपया। कहाँ पर? पीसीओ पे। अच्छा, हाँ। महीने का मिलता था आपको? महीने 500? का, हाँ, मतलब वो इसलिए क्योंकि कम टाइम के लिए, क्योंकि उस समय ना आई थिंक सुबह 4 से लेके 6 बजे तक, हम मुझे पूरा याद नहीं है, जो ISD रेट्स होते ना हाँ जी, इंटरनेशनल हाँ। कॉल के, तो वो हाफ होते थे। कम होते थे रात हाँ, को, रात को राइट, 11 बजे हाँ। के बाद। तो मैं रात को 11 से 10 से 1 बजे तक 3 घंटे, हाँ। और फिर सुबह उठ के एक बार 5 से लेके 7 बजे तक, ऐसा कुछ प्रॉपर मुझे याद नहीं है, 4 से 7 ऐसे। और आप तभी स्कूल में थे जब आप पीसीओ में काम करते थे या उस कॉलेज समय में थे? एक्चुअली मैंने छोटे छोटे काफ़ी काम किए, जैसे 10th के एग्जाम दिए, तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू होने में आपके पास 3 महीने हैं। हाँ। तो यहाँ पे जहाँ पे एयरपोर्ट पे आप लैंड किए हो, वहाँ पे कपड़े की मिलें बहुत होती थी। अच्छा। कपड़े की प्रिंटिंग का काम अमृतसर में उस समय चरम पे था। अभी तो टूरिज्म मेन हो गया यहाँ पे। तो कपड़े की मिल में 3 महीने काम किया। तो इतनी भयंकर गर्मी होती है ना उसमें, हाँ। कि वो जो प्रवासी मजदूर आते हैं ना बाहर से काम करने, वो भी भाग जाते हैं अपने गाँव। तो हम क्योंकि बच्चे थे, 14 साल की उम्र थी, तो हमें था कि यार 900 रुपया मिलेगा, मतलब 30 दिन का 900 रुपया मिलेगा। तो था कि यार 900 रुपया मतलब 94 में, तो बड़ा मज़ा आता था। मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था घर से कि काम करो, पर वो कमाना, पैसे, अपना म्यूज़िक सिस्टम ले लिया अपने लिए, कोई चीज़ें ले ली, मम्मी को कुछ ले दिया, तो अच्छा लगता था। तो आपको पैसे कमाने का बहुत शौक था? कभी ऐसा नहीं, होता मुझे कि घर से मांगने में शर्म आती थी। मतलब अच्छा। एक होता ना कि यार इस तरफ हाँ, मतलब आप थोड़े से भी अपने आप को, तो आपको थोड़ी ना लगता है कि आप 14 साल की हो, भी बच्चे हो। हाँ, उस समय तो लगता था यार हम बड़े हो गए, हम घर से नहीं लेने पैसे। हम लोग ना मिडिल क्लास जैसे होते हैं ना, हम लोग तभी बालिग हो जाते हैं जब हमें पता चलता है ना कि हमारे बाप की इनकम जो है घर के खर्चों से कम है। तो फिर आप अपने आप की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से आ जाती। तो ये पुलिस क्वार्टर है जहाँ पे हम रहते रहे बचपन में। अच्छा। और उसके बाद फिर हम कहीं शिफ्ट हो गए, फिर वापस इधर आए, वो पीछे वाइट क्वार्टर है, ऐसे लेना। अमित आगे ले चल यार, वो गैरेज मैंने बनाया था, आज तक वहीं बना हुआ है। अच्छा, गाड़ी ली थी 3.5 लाख की सेकंड हैंड, ये वाला जो बना हुआ है। हाँ। तो ये मैंने बनाया था 16 साल पहले, आज भी है। वाह। अच्छा। तो ये हमारा ऊपर घर है, ऐसे निकल के देखते हैं। ये 147 क्वार्टर नंबर था ना जो, तो यहाँ पे पर अच्छा जी, 147। नीचे 145 है, फिर फर्स्ट फ्लोर 146, फिर यहाँ कितने 147। साल रहे थे आप? यहाँ रहा हूँ मैं एक्चुअली, पीछे क्वार्टर में बचपन सारा वहीं पे निकला, फिर कहीं और शिफ्ट हो गए। 99 से लेके फिर हम लोग रहे हैं कोई 2009 तक, 10 साल है ना। और इन गलियों की कोई याद है, यहाँ क्रिकेट खेलना, गली डंडा नहीं, खेलना? क्योंकि जब यहाँ पे आए ना हम लोग, तो तब तक मैं थिएटर करना शुरू कर चुका था। अच्छा। तो फिर यहाँ पे मैं, मम्मी रहती थी, भाई रहते थे मेरे, और मेरी बहन, पापा का देहांत हो गया 2004 में। फिर मैं ज़्यादा बाहर रहने लग गया एक्चुअली। यहाँ से जलंधर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर प्लेस करने जाते थे, जैसे आपने अभी देखा। कभी दिल्ली चले गए, दिल्ली में थोड़ा समय रहा। सो बस यही है। CRPF की बटालियन थी एक यहाँ पे। तो वो यहाँ पे ना वो टेंट टाइप लगा होता था इस एरिया में। अच्छा। तो वो फिल्में देखते थे, रिक्रिएशन सेंटर उनका। तो वो मेरी अपनी दोस्ती थी, बच्चे थे हम, सबको जानते थे। हाँ जी। तो वो हमेशा एक टीवी लगा के सारे जवान बैठ के फिल्में देखते थे। तो मैं भी वहाँ पे बैठ के कभी कभी उनके साथ फिल्म देख लेना, चाय पिला देते थे हमें, क्योंकि सारे पुलिस वालों के बच्चे घूमने फिरने आ पर जाते थे। आप यहाँ पर हमेशा पुलिस वालों के बीच में रहते थे, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा? हाँ बिल्कुल, मैंने बड़ी बार टेस्ट दिए। मैंने, मेरे भाई ने, मेरा भाई पुलिस में अभी भी। अच्छा। हाँ, तो मैंने बड़े मैंने कोशिश की उस समय। आर्मी में भी कोशिश की, BSF के भी भर्ती के लिए गए हम लोग। अच्छा। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम किए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रिजेक्ट। मुंबई गए तब कल्चर शॉक नहीं लगा? वहाँ के लोग, सब कुछ बहुत अलग है मुंबई में। मुंबई में हाँ, वक्त ऑब्वियसली नहीं है। वक्त नहीं है, उस शहर में सब बिजी होते हैं। यहाँ पे वक्त ही वक्त है लोगों के पास। अब तो यहाँ पे खैर थोड़ी बहुत चीज़ें तो बदल गई हैं, पर हाँ, जैसे ना अपने यहाँ पे एक बड़ी वो खूबसूरत बात है, यहाँ पे किसी को अगर आपने मिलने जाना है, अब तो खैर मोबाइल फ़ोन आ गए तो आप फ़ोन कर लेते हो। अपॉइंटमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधा पहुँच जाते हैं। मतलब आपको इनिशियल डेज याद है अपने मुंबई में क्या खाया था? यहाँ तो आप छोले कुलचे खा रहे हैं, वहाँ वड़ा पाव खाया था आपने, और पसंद आया या नहीं? नहीं, वड़ा पाव अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि वो जब पहली बार बॉम्बे गए ना हम लोग, तब भी वही ग्रेजुएशन जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए, तो फिर वही
कि अगला सेशन शुरू होने से पहले 3 महीने है। तो फिर हम लोग गए, तो हम लोग मीरा रोड में रहते थे। अच्छा। तो मीरा रोड में मतलब वहाँ पे पानी भी आधा घंटा ही आता था उस समय। तो अब तो खैर मीरा रोड तो कितना डेवलप हो गया। तो हाँ, वड़ा पाव बहुत खाते थे हम लोग। तो वो 3 महीने कहाँ काम किया था आपने? बस ऐसे ही घूमने आए थे या कुछ नहीं काम नहीं, किया? कुछ स्ट्रगल करने आए थे हम। हमें लगा कि हम कुछ कर लेंगे 3 महीने में, पर वही है, फिर करते रहे इधर उधर। मतलब ज़्यादा पता नहीं था उस समय। तो मैं 21 साल का था। हाँ। तो तब मुझे ये नहीं पता था कि मतलब किसी को अप्रोच कैसे करना है, फोटो शूट करवाना होता है, प्रोडक्शन हाउस में जाके आपको यू नो अपनी फोटोग्राफ्स देनी होती हैं, वो सब पता नहीं था। पर हाँ, ऐसे ही बस घूम फिर के आ गए, ये समझ लो। जुहू सुना हुआ था हमने फिल्मों में, जुहू चले जाते थे, तो जुहू से घूम फिर के वापस आए ना। 3 महीने ऐसे ही निकल गए बॉम्बे में। तो फिर वापस 2007 में गए हम लोग, फिर लाफ्टर चैलेंज के लिए। उसके बाद तो फिर अपने जब इंडस्ट्री में इतना वक्त निकाल लिया है, आपके हिसाब से, आई मीन आई एम सेइंग, आप कहाँ से आए हैं, आपका घर कौन सा था, टू वेयर यू आर नाउ, टचवुड बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है आपकी। जी। मैं ये जानना चाहूँगी आपके मुताबिक कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है? क्या है वो हार्ड वर्क, क्या है वो आपका टैलेंट, क्या है वो आपकी किस्मत? मुझे लगता है सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही है, आई थिंक। मेहनत का तो कोई अल्टरनेट है नहीं, यू नो। आज आप अपने शो के लिए कितनी मेहनत करते हो, तो हर कोई तो मेहनत पर कभी कभी मैं देखता हूँ यार, यहाँ पे बुजुर्ग किसी आदमी को रिक्शा चलाते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हम। इस एज में जब 58-60 में आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाता है, कोई 65 की उम्र में कोई रिक्शा चला रहा है, तो वो देख के बड़ा मन को कुछ होता है। मुझे लगता है यार, इनसे ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हम, पर ये शुक्र है ऊपर वाले का। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड है कि जो हमारा शौक है वही हमारा प्रोफेशन बन गया है। कम से कम जब आप अपना मनपसंद काम कर रहे हो ना, फिर आपको काम जैसा लगता नहीं है। तो मैं उस मामले में बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ हमेशा ही, कि जो सोचा था मतलब कि हम कुछ करेंगे इस फील्ड में, आज धीरे धीरे देख लो। मतलब कॉमेडी तो चलो खैर बाई चांस हुई शुरू, और फिर वही ठप्पा लग जाता है कि अच्छा ये आप कॉमेडी ही करते हैं। अभी जब नई फिल्म का जब ट्रेलर आया तो सबने लगा अच्छा ये मतलब सीरियस भी कर सकता है। मैं कह यार मतलब सीरियस कॉमेडी भी बड़ा सीरियस बिजनेस है। हाँ। मतलब नॉन सीरियस तरीके से करोगे तो नहीं होगी। मुझे लगता है कॉमेडी हंसाना किसी को बहुत मुश्किल है। और आज के दौर में आपको पता है स्ट्रेस कितना है लोगों में। हाँ। बिना वजह ही टेंशन लेके घूम रहे हैं लोग। सो हाँ, होता है मुश्किल, पर तो मेरे शहर का एक कल्चर ही है यहाँ पे, मतलब हंसी मजाक। तो अब मेरी मम्मी को मिलना कभी, अभी मुंबई में कभी आपको मिलवाऊंगा, हाँ जी। उनकी हाँ माइक उनके आगे कर दोगे तो फिर वो चुप हो जाएंगे, फिर उनको समझ कॉन्शियस हो जाएंगे। पर बहुत उनकी बातें, कल्चर ही है यहाँ का। मजाक किया। हाँ, क्योंकि अब ये देख लो ना, आप सोशल मीडिया अब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया, और ये सब चीज़ें हम लोग आप वहीं लग गए। आज हम चलो शो के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम शायद बात नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आप अपने फ़ोन पे लगी होती। मैं उन दिनों स्मार्टफोन तो थे नहीं, आज से 20-22 साल पहले। छोटे शहरों में भी आपको मिलेगा, बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते हैं शाम को, तो एक दूसरे के साथ बातें करनी, एक दूसरे के बारे में जानना, तेरे घर कौन आया, अच्छा पुआ आई है, कहाँ से आई है, अम्बाला से आई है, अच्छा। तो मतलब पड़ोसियों के रिश्तेदारों तक को जानते थे लोग। आजकल स्पेशली अगर हम मुंबई की बात करें तो मेरे फ्लोर पे, जब मैं पहले घर में रहता था, उस फ्लोर पे 4 घर थे, हमें पता ही नहीं चलता था कभी कौन आया कभी कौन गया, क्योंकि आए अपना घर खोला, सो गए, फिर सुबह उठ के निकल गए। सो वो, पर मैं अपना कोटा पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे शो में मेरा काम ही यही है, लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो है ना, तो मैं अपना वो जो पुरानी आते हैं ना अपनी, वो मैं अपनी शो पे मेरे को मजा। और मैं देख रही हूँ आपके आसपास जितने लोग हैं, आप सबको कई सालों से जानते हैं। ले देखे ना, मैं आपको एक बात बोलूँ, सिर्फ मेमोरीज हैं जिनको आप चेरिश करते हो, यू नो, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कभी भी आप, मुझे नहीं लगता है कोई यार दोस्त मिलेगा या कोई बाहर से, मेरे कोई यार दोस्त अमेरिका कनाडा में, कभी मैं उनको ये पूछूंगा या वो मुझे पूछेंगे कि कितना कमा रहा है ना, क्या सभी यही पूछते हैं, मतलब और सुना, घर परिवार क्या है। याद है कॉलेज में हम लोग एक बार पिकनिक पे गए थे, यही बातें होती ना, तो यही है दौलत मेन। तो बस उसी का ही मजा लेते रहते हैं। जो आपकी नई फिल्म आ रही है जी, डिलीवरी बॉय पर, तो आपको पहले तो इतना सीरियस रोल में हमने देखा नहीं है। हाँ, ये कॉमेडी मूवी है नहीं है ना? बिल्कुल कॉमेडी नहीं कॉमेडी मूवी नहीं है, पर हाँ आपको कहीं कहीं हंसी भी आएगी। जैसी एक लाइफ होती है, हमारी लाइफ में कभी हम खुश होते हैं, हाँ जी। कभी उदास होते हैं, तो वो सारे मूड आपको उस फिल्म में दिखेंगे। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है जनरली, मतलब मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मैं भी उसमें हूँ तो मैं तारीफ करने लग जाता हूँ खुद ही, तो लोगों को ये ना लगे अपनी फिल्म की खुद ही तारीफ करी जा रहा है, बहुत अच्छी बनाई। जनरली नंदिता मतलब इतनी कमाल की डायरेक्टर है,
तो बड़ी अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। पर उन्होंने आपको क्यों चुना ऐसे रोल के लिए? बिकॉज डोंट यू थिंक एक स्टीरियोटाइप सा हो जाता है, क्योंकि आपने कई सारी मूवीज की है, उससे पहले भी काफी कॉमेडी जॉनर में रही है। मुझे ऐसा लगा कि बड़ी अच्छी जौहरी है, इनको हीरे की परख है। तो उन्होंने एक्चुअली मेरा शो भी नहीं देखा था, पता है? Really? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं और करण जौहर एक बार फिल्म फेयर पे होस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपका वो क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, तो आप मुझे बड़े नेचुरल लगे। तो मुझे लगा कि ये बंदा इतना नेचुरल है स्टेज पे, तो ये मेरे कैरेक्टर के लिए भी ठीक है और पब्लिक से कनेक्ट भी करता है। हर शनिवार लोगों के घर में हम आते हैं फ्री में, तो उन्होंने सोचा ऐसा, और आई होप कि उनको अपने इस डिसीजन पे पछतावा नहीं नहीं, आई एम श्योर नहीं होगा। पर ये डिलीवरी बॉय, व्हाई दैट एज अ सब्जेक्ट, क्या इसमें डिस्कस होने वाला है इस मूवी में? इसमें बेसिकली एक आदमी की, उसके परिवार की कहानी है, जो 4 दिन की कहानी है। अच्छा। तो एक बंदा है जो पेंडेमिक में यूनिवर्सली लोगों की नौकरियां गई, तो वैसा ही एक ये कैरेक्टर है जो शायद किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था, उसकी जॉब चली जाती है और फिर ये मजबूरी में एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, क्योंकि अगर आपके पास बाइक है या साइकिल है तो आप इस ऐप के ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं मतलब। अच्छा। तो फिर उस 4 दिन की कहानी है कि कैसे नया नया उस नौकरी में है, मेहनत बहुत कर रहा है, बच्चे भी, एक होता है ना हर इंसान की, चाहे वो जिस भी लेवल पे काम कर रहा है, उसको एक मन में ज़रूर होता है कि मैं अपने बच्चों को आगे बेटर परवरिश दूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। तो ऐसे ही इंसान की कहानी है, अच्छी है। ये थोड़ा नया बना है जैसा, पॉश सा लग रहा है। ये थोड़ा आपको कनाडा टाइप फीलिंग देता है। देखो आप सड़कें देखो, ये देखो चौड़ी सड़कें हैं, लोग वॉक करते हैं, ये चीज़ मैं मिस करता हूँ कभी कभी। आपको सरप्राइज देना था। हाय तुम्हारा। तो ये अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्रिस्टल चौक। ओके। वहाँ पे मैं आपको खिलाऊंगा कुल्फ़ी। आपने सुना ना? तो पंजाब में तो ऑब्वियसली कुल्फ़ा होगा, यहाँ पे उसका नाम बोलते हैं कुल्फ़ा। तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले टेस्ट करना, ठीक है। फिर आप बताना आपको कैसा लगा। तो मैं आपको कभी ऐसा डर लगता है कि आज सक्सेसफुल हैं, कल नहीं रहे, या कोई इनसिक्योरिटी? बिकॉज आपने एक वैसा भी फेज देखा है जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे थे या डिप्रेशन से गुजर रहे थे। जी। What do you have to say about that? मुझे लगता है जितनी पढ़ाई की ना आज तक, जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी जितना भी, सबसे जो इम्पोर्टेंट पढ़ाई हुई ना, वो उसी फेस में हुई। तो कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जितना सोच के गए थे हम लोग, उससे कहीं ज़्यादा भगवान ने दे दिया। तो ऐसा कभी इनसिक्योरिटी आई नहीं मन में। पर हाँ, उस फेस के बाद इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई। आई थिंक ऐसा जब फेस आता है ना, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में भागदौड़ में इतना बिजी हो, आप सिर्फ काम कर रहे हो, आपको दाएं बाएं देखने की फुर्सत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसने एक गाली दी, मैं 4 देता था पहले। तो फिर अब मुझे लगा कि यार उस आदमी के पास तो कोई शायद काम नहीं है, इसलिए मुझे गालियाँ दे रहा है। मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? सो जिंदगी के साथ ही हैं सारी चीज़ें। प्यार करने वाले ज़्यादा है, आप देख ही रहे हो। सो एक आध अगर आदमी, और हो सकता है कई बार कोई अटेंशन लेने के लिए आपको ऐसे कुछ लिख देता है। हाँ जी। और शादी के बाद लाइफ कैसे रही है? शादी के बाद टचवुड बहुत ही बदलाव आ गया। एक ठहराव आ जाता है आपकी लाइफ में। और ये देखिए हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा हुआ। वाह। तो हाँ, मतलब शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आया, एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में। फिर बच्चों के बाद और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो आप, जब आपको लगता है कि यार दो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, इनको आपने अच्छे से इनकी परवरिश करनी है। मैं तो पहला भी इतना सोशल नहीं रहा हूँ, मतलब घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर या ऑफिस, ये 3 ही लोकेशन रही। अब मेरा वक्त ज़्यादा बच्चों के साथ ही होता है घर पे। आपकी लव स्टोरी क्या है? कैसे मिले थे आप गिन्नी को? मैं एपीजे कॉलेज जलंधर में मुझे एडमिशन मिल गया। अच्छा। थोड़ा महंगा वाला कॉलेज नहीं होता जो, तो वहाँ पे वो इसलिए मिल गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग थिएटर करते थे, तो बड़े प्राइज़ जीते हमने अपने कॉलेज के लिए। अच्छा। तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बोला कि आप हमारे कॉलेज की तरफ से कम्पीट करोगे, हम आपकी फ़ीस माफ़ कर देंगे। मैंने ठीक है, इतना हमारा सपना ही होता था, उस कॉलेज को देखते थे हम। उनकी बसें भी बड़ी अच्छी आती थी, हमारी तो कोई बस भी नहीं होती थी कॉलेज की, ऑटो का भी भाड़ा नहीं देते थे, हम तो ऐसे चले जाते थे। तो फिर उस कॉलेज चले गए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, काम करने का मेरे को थोड़ा शौक था, अपनी पॉकेट मनी कुछ ना कुछ कमाते रहना।
तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, मैम मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके, क्योंकि थोड़ी जान पहचान हो गई थी, तो मैंने कहा मैं उनको प्ले करवा सकता हूँ जाके, मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैम ने कहा कि 2 फेस्टिवल होते हैं, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है। फिर जो उसमें विनर होती हैं गर्ल्स, फिर जो बॉयज़ में जो पहली 2 पोजीशंस आती हैं, फर्स्ट सेकंड, फिर उनका आपस में होता है। तो उन्होंने बोला कि जो जोनल यूथ फेस्टिवल है जिसमें गर्ल्स का अलग होगा, उसमें तू तैयारी करवा सकता है फाइनल में, क्योंकि तुम भी कम्पीट कर रहे हो। तो उसमें मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गिन्नी को तैयार करवाया, गिन्नी आ गई गर्ल्स में फर्स्ट, अच्छा। इस तरह बॉयज़ में मैं आ गया फर्स्ट। ओह। तो ऐसे भी होता था। फिर फाइनल में लेकिन मैं ही फर्स्ट आया ऑब्वियसली। बस फिर ऐसे ही उनके कॉलेज लाइफ में तो वो फर्स्ट आ गए। लाइफ में वो तो फिर हर काम फर्स्ट है ना, बीवी तो फिर बीवी है। बिल्कुल। तो आप कई सालों से जानते हैं उनको? जी, कितने साल? 2005 से। वाओ, ओके। पर उस समय मतलब ये नहीं था कि शादी हो जाएगी हमारी शायद, क्योंकि वो बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। और आपको भी पता है ना, आज की डेट में भी मतलब ना 20 साल पहले, आज भी लोगों को अगर किसी 2 फैमिलीज को शादी करनी है तो आपकी शायद वो स्टेटस देखा जाता है, और लड़के की नौकरी है कि नहीं है ये देखा जाता है। और वो बिजनेसमैन फैमिली से थी, और उनको मुझे लगता नहीं था, मतलब अपने लगता था ना अपनी औकात से बाहर है ये। मैंने उसको बोला, मैं तू मेरी रेंज से थोड़ी बाहर है तो तू रहने दे, हम नहीं सोचते इस बारे में। फिर धीरे धीरे जब मुंबई गया, पॉपुलर होने लग गए, तो अच्छा ये भी बड़ी चालाक थी, ये पढ़ती जा रही थी। इसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर एमबीए करने लग गई बिजनेस एंड मार्केटिंग में। ओह, अच्छा। कि टाइम पास करो। तो वो अपना टाइम पास कर रही थी पढ़ाई कर करके, मैं धीरे धीरे शोज कर रहा था। फिर 2013 में जब अपना ये आया शो, वो इतना पॉपुलर हो गया, तो मेरे जो होने वाले ससुराल थे तो उनको बताई, अरे वो आपके कपिल आता है घर में कभी कभी, मिले हैं, बड़ा पॉपुलर हो गया। अच्छा। तो फिर थोड़ा सॉफ्ट हो गए वो। तो गिन्नी के पापा जो हैं बड़े बहुत ही नेक इंसान, जैसे होता है ना पंजाबी में रब दा रूप, भगवान का रूप टाइप, तो वो बड़ा लोगों की हेल्प करने वाले। तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया कि कोई नहीं, मेरे रिश्तेदार जो भी कहें, मेरी बेटी यहाँ पे खुश है, आप दोनों खुश हो। तो इंटरकास्ट भी था ऑब्वियसली, वो शी बिलोंग्स टू सिख फैमिली। ओह, अच्छा। तो पर फिर धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो गया। फिर 2013 में जब मेरा शो आया, उसके बाद 5 साल तो फिर ऐसी भागा दौड़ी रही। फिर वो जब फेस आया थोड़ा, तो ज़िंदगी की ब्रेक लगी ना थोड़ी सी, तब मैंने गिनी का शादी करके ही शो शुरू करूँगा मैं। तो बस फिर शादी और शो साथ में ही अनाउंस हो गए। जब नहीं कर रहा था कुछ नहीं कर रहा था, जब कर रहे थे तो एकदम से दोनों चीज़ें हो गई। बिल्कुल। फिर शादी, इधर हमने शादी रखी, उधर नए शो का लॉन्च था। आपको अपने काम के अलावा क्या करना पसंद है? कॉमेडी तो आप करते हैं, बट इसके अलावा यू लाइक ट्रैवलिंग? मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कोई ना कोई बुक शॉप पे बुक ले लेता हूँ ज़रूर, मैं चाहे पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, वो बात की बात है, पर कभी टाइम मिलता है तो ज़रूर करता हूँ। म्यूज़िक मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग मुझे लगता है कि जितना इंसान को अगर वो कर सकता है लाइफ में, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। तो सीखते बहुत हो आप ट्रैवलिंग से। आपको अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप याद, कहाँ गए थे और क्या? हाँ, मलेशिया मैं गया था फर्स्ट टाइम। ये देखो A1 कुल्फा लिखा हुआ ना, जो कुल्फा लिखा ही कुल्फी कुल्फा नहीं, है। कुल्फा मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका साइज क्या होगा। हाँ, मलेशिया बोलते हैं, मलेशिया में शो है तो आप करेंगे? मैं कहा बिल्कुल करूँगा। तो आप बिजनेस क्लास लेंगे कि इकोनॉमी में? इकोनॉमी। मुझे था कि मैं बिजनेस मांग लिया तो मना ही ना कर दे मुझे। अच्छा। मैं नहीं इकोनॉमी में जाता हूँ जी, मुझे बिजनेस अच्छा ही नहीं लगता। तो पहला शो मेरा मलेशिया में था, कॉर्पोरेट इवेंट था एक। तो उसके बाद तो खैर बहुत ट्रिप्स किए। तो कुछ अलग लगा जब गए? खाना तो मलेशिया का बहुत ही अलग है। मतलब खाना तो खैर हमें कभी पसंद ही नहीं आ सकता। आप अमृतसर वालों को तो मतलब दिल्ली चले जाए तो हमें लगता है कि यार खाने का टेस्ट थोड़ा बदल गया है। इमेजिन मलेशिया। हाँ, तो मलेशिया में हाँ, पर वैसे वहाँ पे भी मुझे ना पाकिस्तानी लड़के मिल गए थे। अच्छा। हाँ, तो 2-3 दिन रहा मैं। एक दिन मुझे किसी ने बोला कि यार ये पाकिस्तानी लड़के हैं, तो वही मतलब फ्लेवर अपना खाने का सेम ही है, लाहौर वालों का भी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो एक दिन खाया रात को, फिर मैं बाकी 2 दिन भी उनको मैं कहा यार मेरे को नंबर दे दो अपना। पता नहीं मलेशिया में कहाँ और मिलेगा। फिर मैं 3 दिन रहा, तीनों दिन वहाँ से खाना खाया। अब तो खैर यूनिवर्सली आपको इंडियन फूड मिल जाता है। हाँ, टेस्ट मिले ना मिले वो
कि अच्छा ये खाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब और क्या? अगर पसंद नहीं आया तो फिर इसलिए मुझे माफ़ कर देना, किसी को बताना मत जाके। बहुत अच्छा है, मैं हमेशा आऊंगी यहाँ पर। कुल्फा, देखो आप कितनी इट्स सो गुड, हाईली रेकमेंडेड। जब भी आप अमृतसर आए, आज ना आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर आपने खिलाया, टाइम नहीं था हमारे पास, बहुत कम वरना टाइम और था। भी है जगह यहाँ पर आपकी फेवरेट। 15 दिन रहो और एक बार भी घर का नहीं खाओ, तब जाके शायद आप कह सकती हैं कि आपने अमृतसर के खाने का कुछ ट्राई किया है। तो आज तो फुल कैलोरीज आप वैसे। यार मैं, हाँ मेरे को लग रहा है प्रमोशन में मुंह सुजा के जाऊंगा, अमृतसर आ गए। अच्छा, मुंबई में आपको भी बहुत कोई जगह है जो आपको पसंद है, जहाँ आप जाते हैं हमेशा कुछ यार खाने मैं पीने के सच्ची लिए? बताऊं, मैं मुंबई में एक्चुअली मैंने बहुत कम ही खाया बाहर का, जो कभी खाने का होता है मन तो वर्सोवा में एक समोसे वाले हैं अच्छा। अंकल, देसी घी के समोसे बनाते हैं, कभी कभी मन हो तो खा लेता हूँ। और ज़्यादा मुझे एक्चुअली पता नहीं है। बड़े मियाँ कबाब खाने जाते थे पहले पहले, पर वो दूर इतना है कि टाउन जाओ आप 2 घंटे, जब कबाब खा के वापस आओ आते तो फिर भूख लग जाए। हाँ। या फिर हाजी अली के बाद वो जो आइसक्रीम का मिलता है ना, पर वो भी मतलब हैवी बहुत होता है, इतने सारे नट्स डाल के। तो आज तो हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया अमृतसर घूमकर और ये नई नई जगहों के बारे में जानकर। नो बेटर गाइड दैन अ लोकल गाइड, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग आए और आप लोगों को अच्छा लगा खाना। नहीं तो बड़ा डर होता है कि आप किसी को अपने शहर में इनवाइट करो और फिर वो बोले कि ये क्या खिला दिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शो है आपका। काश मैं भी ऐसा शो करूं कि खाना पीना है, घूमना है, बातें करनी है। तो ये जो आप 5.5 लाख कैलोरीज का हमने खाया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, इतनी नहीं होगी, पर कभी कभार चलता है। कौन सा रोज अमृतसर आ रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल। So, 5 किलो पुट ऑन करना बनता है। हाँ बनता है वो, मतलब एक दिन को यार इसे देखा हमने और बहुत ही डिसेंट लग रहे थे, वरना तो बड़े फ़नी हैं और किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे अपना ही आदमी क्यों ना हो। आज माशाल्लाह से वो बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे और बड़ा इंटरेस्टिंग बातें थी। हमें भी पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर जाए, इतनी बड़ी वीडियो हमने देखी। अमृतसर हमने उनका देखा यार, बहुत ही अच्छा शहर है यार। और उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि वो किस तरह मेहनत करते थे, कहाँ कहाँ पे वो शो करते थे। शुरुआत में वो कोई पंजाब नाट्यशाला था, वहाँ पे वो सिख साहब थे, अंदर वो शो कर रहे थे बच्चे। तो वो बताया कि मैं भी यहाँ पे करता था। और एक 100 साल पुराना स्कूल दिखाया यार, बड़ी पुरानी बिल्डिंग भाई। तो वो भी हमने देखा। कोई ढाबे थे वहाँ पे, कुलचे पराठे खा रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था यार इनको ऐसे देख रहे थे ना। अपनी लाइफ के बारे में बताया, बोल रहे थे कि मैं आर्मी में भी गया, पुलिस में भी गया, लेकिन रिजेक्ट कर दिया भाई। तो भाई आपका नसीब था, आप कॉमेडियन बनोगे, दुनिया को हंसाओगे। तो आज जो हम आपको जब भी देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हंसते हैं हम। खास करके डॉक्टर साहब वो भी होते ना, तो वो भी यहाँ पे बातें करते। बट कपिल शर्मा भी अच्छा आदमी है और उनकी लाइफ के बारे में पता चला ना, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। तो यार कपिल भाई की हमने ये बातें सुनकर बहुत एंजॉय किया। ये तो हम भी खो गए कपिल शर्मा की कहानी में यार। लड़की के साथ मजाक मस्ती कर रहा था, ये खाने के बारे में बता रहा था। कम से कम 15 दिन पे भाई आ जाओ यहाँ पर, ये 1-2 चीज़ें खाकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर वो भी एकदम भाई सुपर चीज़ें ऐसी खिलाई ना खाने को। जो कुल्फा था भाई, वो भी बड़ा कुल्फा था, प्लेट भर के लाया था। मज़ा आ गया यार ये कपिल शर्मा की बातें के लाइफ के बारे में जाना। वो भाई घर काम भी करता था, बचपन से ही मेहनत कश आदमी था। पहला शो मलेशिया में किया, वहाँ पर पाकिस्तानी मिल गए, वहाँ का खाना खाया यार, मज़ा आ गया। कपिल शर्मा ये अमृतसर के बारे में भी बताया भाई, अपने शहर के बारे में, अपना घर दिखाया। हमने तो बहुत इंजॉय किया, एक एक लम्हा कपिल शर्मा का। नॉर्मल आदमी है यार कपिल, हमने कहा भाई कोई बड़ा अपने आप को दिखाएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं भाई, एकदम शरीफ। मज़ा आ गया, बहुत इंजॉय किया मैंने। हाँ आज ज़बरदस्त वीडियो थी अमृतसर में। ये कपिल शर्मा अपने बचपन की बातें बता रहा था ना, वो हर जगह दिखा रहा था, वो मज़ा आ रहा था भाई। उसकी जो जितनी भी स्ट्रगल की, कपिल ने बोला मैं फैक्ट्री में भी काम किया 900 रुपए के लिए भाई, बड़ा पसीना आता था। मैं आज तो कपिल शर्मा की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगी, उसने जो जवानी की हर एक जगह बता रहे थे ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। खासकर अमृतसर में हर चीज़ बता रहे थे ना, खाने पीने की जगह, बचपन की यादें। जहाँ पर वो कॉमेडी फर्स्ट किया तो वो भी सरदार जी भी
उस्ताद मिला, उसके साथ भी गले में। कपिल शर्मा भाई जो प्रोग्राम करते हैं, शो में आता है, मैं तो प्रोग्राम में ही उसको देखता था, लेकिन आज यार उसे मैंने जो रियल दिखाया ना प्रोग्राम में, तो वो अमृतसर जा रहा था तो वहाँ घूमने गया, तो यार आज मुझे बहुत मज़ा आ गया। कपिल भाई ने जो कुछ बताया, यार ऐसे शख्स कम होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बताते हैं ना ऐसे लोग, वरना तो मैंने किताबों में ऐसे पढ़े, ऐसे अमीर तरीन लोग होते हैं जो भी, तो वो बस लोगों को अपनी हिस्ट्री बताते हैं, वो लिख कर वो किताबों में या न्यूज़ में दे देते हैं कि भाई इसकी ऐसे ज़िंदगी थी, ऐसे वक्त इसका गुजरता था। लेकिन आज यार कपिल भाई को हमने जो है ना, खुद वो हर जगह पे जा रहा है, बता रहा है कि मैं इस टाइम में इतने साल यहाँ ठहरा हुआ था और ये होटलें बता रहा था, वहाँ पे मैं जो है खाना खा रहा था। वो जो है ना ऐसे शख्स कम होते हैं जो है ना अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में जो बताते हैं और जो चीज़ें दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, यहाँ पे हम, जैसे कपिल भाई ने बताया कि एक ग्राउंड था, कपिल भाई तो ग्राउंड था, तो वहाँ पे बता रहा था कि टीवी रख के दोस्तों के साथ बैठते थे, शो देखते थे, फिल्में देखते थे। तो यार ऐसे कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के बारे में हकीकत बताते हैं। तो यार कपिल भाई ने तो आज हमें बहुत कुछ दिखाया अपनी ज़िंदगी के बारे में, हमें बहुत खुशी हुई और मज़ा भी आया और हमारा टाइम भी ऐसे गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला यार। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा था यार ये वाला वीडियो। कपिल शर्मा की जर्नी देखी आज हमने, मजा आया यार। गाड़ी में भी वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था। तो ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा हम आपके साथ देखेंगे। मजा आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।